नमस्कार, मैं हूं दामू अम्बेडारे। स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज़ में। खबरों की खबर में आज हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव और नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के मामले को लेकर। विधानसभा चुनाव में नगरनार निजीकरण का मुद्दा गरमाने लगा है। भाजपा इस मामले पर बैकफुट पर नजर आ रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नगरनार प्लांट बस्तर वासियों का है और गत दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नगरनार प्लांट का निजीकरण नहीं किया जाएगा। सवाल यह है कि एनएमडीसी की ओर से अभी तक नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण नहीं होने की बात क्यों नहीं सामने आई है। क्या भाजपाइयों को डर है कि नगरनार निजीकरण का मुद्दा भाजपा के लिए सर दर्द न बन जाए। प्रधानमंत्री के आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यह बात करने को मजबूर हुए कि नगरनार का निजीकरण नहीं होगा। पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में लगातार निजीकरण का मुद्दा भाजपा के लिए सरदर्द साबित हुआ था, लेकिन इसके बावजूद निजीकरण की प्रक्रिया पर मोदी सरकार के कोई भी विराम नहीं लगाया। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव हो रहा हो तो इस मामले पर पहले लाल बाग की सभा में प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि नगरनार प्लांट बस्तर वासियों का है और गत दिनों केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर वासियों को कहा कि नगरनार प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद एनएमडीसी के चेयरमैन का यह ध्यान नहीं आया कि नगरनार के निजीकरण के जो प्रक्रिया मोदी सरकार की चल रही थी उसे पूरी तरह से निरस्त कर प्लांट को निजीकरण नहीं करने का फैसला लिया गया है। जब केंद्र सरकार के सबसे ताकतवर नेता नगरनार प्लांट के निजीकरण नहीं होने की बात कह रहे तो एनएमडीसी के चेयरमैन की ही जवाबदारी बनती है कि यह सार्वजनिक रूप से देश व छत्तीसगढ़ की जनता को बताए कि नगरनार निजीकरण की प्रक्रिया निरस्त करने का फैसला लिया है। अब यह प्लांट एनएमडीसी ही चलाएगा, क्योंकि जनता का वोट हासिल करने के लिए नेता झूठे बयानबाजी करने से परहेज नहीं करते। इसलिए जनता नेताओं के बयानों पर ध्यान न देकर एनएमडीसी के अधिकारियों को बयानों के साथ की प्रक्रिया के रद्द करने के कागजों पर ध्यान दे, क्योंकि चुनाव समाप्त होने के बाद मुद्दा को बुला देंगे। नमस्कार, आगामी अंक तक मुझे इजाज़त दीजिए।